जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में और हम लोग आज उसमें कवर करने वाले हैं बिहार स्पेशल। रोजाना हम लोग की क्लास आने वाली है ये 10 मिनट 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन ये क्या है 40 क्वेश्चन के बराबर होंगे, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन होंगे जो 40 क्वेश्चन के बराबर होने वाले हैं। और आप देखेंगे पेपर में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से छाट के बनाया गया है। और क्वेश्चन की जब आप वैरायटी देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम बात कर लें अपने पहले प्रश्न की तो ये कहता है बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है 243। 243, लेकिन इसके और भी ऑप्शन हम लोगों को चेक करने हैं। 75 की बात कर लें तो 75 है विधान परिषद सीटों की संख्या, विधान परिषद सीटों की संख्या, परिषद सीटों की संख्या। उसके बाद 16 की बात कर लेंगे तो ये राज्यसभा सीटों की संख्या है, राज्यसभा सीटों की संख्या। और अगर 40 बात कर लेंगे तो 40 है लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में। तो ऐसे हमने क्या किया, पूरा टॉपिक कवर कर लिया कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है और विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है। तो एक क्वेश्चन से लगभग 4 क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं। चलिए और आगे बढ़िए। अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग दूसरे प्रश्न की अपनी बात कर लें तो दूसरे प्रश्न में क्या है, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। अगर प्रमंडलों की संख्या की बात कर ले 9। अब इस प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं वो देखना है हम लोगों को। और 9 प्रमंडलों को याद करने की छोटी सी ट्रिक है और आपको मुझे पता है बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एक पूर्वा नाम का लड़का था, वो क्या कर रहा था, उसकी मम्मी उसको डांट रही थी कि जाओ जाके सो जाओ, लेकिन वो ज़्यादा मनचला था, मतलब ज़्यादा शैतान था। तो वो अपने दादा के सर पे मार के सोने दौड़ता है, तो वो डर जाता है कि मम्मी हमें मारे ना। तो वही एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास किया जा रहा है। टकला पे मार के मनचला पूर्वा डर के सोने भागा। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो 9 के 9 प्रमंडल आपके हाथ में। तो बात कर लें अगर हम लोग टकला से, तो टकला से हो गया तिरहुत, टकला से क्या हो गया तिरहुत, पे से हो गया पटना, मारके से हो गया मुंगेर, मंचला से हो गया मगध प्रमंडल, और उसके बाद पूर्वा से हो गया पूर्णिया, डर से हो गया दरभंगा, के से हो गया कोशी, के से क्या होगा कोशी, और सोने से हो गया सारण, और भाग से हो गया भागलपुर। ये आपको याद करने की छोटी सी ट्रिक है। अब इसमें क्या बात कर लें कि एक जैसे तिरहुत मंडल में कितने जिले आते हैं, तो कितने कितने जिले आते हैं किस मंडल में, वो बात करने वाले हैं। इसको भी याद करने की ट्रिक है, एकदम सीरियल बाय सीरियल लगाया कि ये आप ट्रिक याद करेंगे तो आपको जिलों की संख्या भी याद हो जाएगी। सबसे पहले क्या आएगा 6, सबसे पहले आप क्या लेंगे 6 ले लेंगे, फिर 6, फिर 6 है, फिर उल्टी गिनती गिनेंगे 5, फिर 5, फिर उसके बाद 3 बार 3, 3 3 3, फिर 1 बार 2, 1 बार 2। बस इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो प्रमंडलों की संख्या भी आपको तैयार हो जाएगी। तो कैसे, प्रमंडलों की संख्या में कितने कितने जिले हैं, 6 6 6 3 बार हैं, फिर 5 4, फिर उसके बाद 3 3 3, फिर 2। ये कोड याद रखेंगे तो आपको सीधा सीधा ये पता चल जाएगा कि किस मंडल में कितने जिले आते हैं। जैसे तिरहुत मंडल में 6 जिले आते हैं, पटना मंडल में 6 जिले आते हैं, मुंगेर मंडल में 6 जिले आते हैं, मगध में 5 आते हैं, पूर्णिया में 4 आते हैं, दरभंगा में 3 आते हैं, कोसी में 3 आते हैं, सारण में 3 आते हैं और भागलपुर में 2 आते हैं, 2 आते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, निश्चित रूप से आपको सब चीज़ याद हो जाने वाली है। अगर उपमंडलों की संख्या की बात कर लें तो ये 101 है, कितनी है 101 उपमंडलों की संख्या। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगले प्रश्न की बात कर लें, बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। बिहार राज्य की जो उत्तर से दक्षिण ये लंबाई की बात कर रहा है, सीधे सीधे ये वाली लंबाई की बात कर रहा है, उत्तर से दक्षिण ये वाली लंबाई की बात कर रहा है कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। अगर उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात कर लेंगे तो ये कितनी है 345, कितनी है 345 है, कितनी है 345 है, कितनी है 345, 345 है। कितनी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 345। लेकिन अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात कर लें तो 483, कितना है 483 है। और बात कर ले अगर 173 की बात कर ले तो ये समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, समुद्र तल से
औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। और अगर बिहार का वो बात कर लेंगे हम, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। चलिए ऐसे ही हमको सारे प्रश्न करने हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं बिहार राज्य का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र। चौथा क्या है, बिहार राज्य का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कौन सा है। अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन टीआरई में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको याद नहीं होते, तो मैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको कवर कराने वाला हूँ। तो बात कर लेंगे, पहला दिया है आरा, दूसरा दिया मुजफ्फरपुर, तीसरा दिया पटना, तीसरा दिया हुआ है पटना और चौथा दिया सारण। तो बात कर लेंगे कौन सा है, मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर कौन सा है, मुजफ्फरपुर 1978 मुजफ्फरपुर है। कौन सा है, मुजफ्फरपुर। चलिए और आगे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आप कह रहा है बिहार के किस जिले में है तिलहर कुंड जल प्रपात अवस्थित है। तिलहर कुंड जल प्रपात अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, कैमूर में। कहाँ पर, कैमूर में। सीधे सीधे आपको याद कर लेना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है, क्या कह रहा है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, पटना में। पटना में। कहाँ पर स्थित है, पटना में स्थित है। चलिए और आगे चलते हैं। कह रहा है, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे अवस्थित जिलों की संख्या कितनी है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 12। कितनी है, 12 है। चलिए और आगे चलते हैं। आठवें क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है, बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी प्रवाहित होती है। तो बात कर लें, सबसे ज़्यादा किसने, पटना में। और कितने किलोमीटर, तो यहाँ पे 99 किलोमीटर। कितने, 99 किलोमीटर। अगर भागलपुर की बात कर लें, अगर हम लोग भागलपुर की बात कर लें तो यहाँ पे 97 किलोमीटर। यहाँ पे 97 किलोमीटर। अगर पटना नहीं दिया है तो भागलपुर को आप आंसर लगा सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं आगे। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवा क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखने वाले हैं और अंतिम क्वेश्चन। बिहार में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। बिहार में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी है। कौन सी है, सोन नदी है। चलिए आज हम लोगों ने 10 के 10 प्रश्न पूरे कर लिए और लगभग आपने देखा होगा यहाँ से आप 30 से 40 प्रश्न सीख कर जा रहे हैं। तो ऐसे ही 10 मिनट का वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा TRE 4 का, TRE 4 का, तब तक आप ये मान लीजिए आपके पास कम से कम 1 से 2 हज़ार प्रश्न हो जाएंगे। 1 से 2 हज़ार प्रश्न होने वाले हैं और आप देखेंगे कि यहीं से पेपर में आपको इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि आपको किस टॉपिक पे बिहार के मतलब प्रश्न चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि अगर आपको वीडियो जैसा भी लगा हो वैसा बताइए और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं हम वो बताइए, अपनी राय बताइए। क्योंकि जब आप देखेंगे तो ये बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है, एक एक क्वेश्चन बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे तो रोज़ाना आपको सुबह ये वीडियो मेरा देखने को मिलता रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।